नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। एसबीए ट्रेनिंग के हमने पहले क्वेश्चंस देखे थे। किसी के 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें 70 में से 69 क्वेश्चंस एकदम सही थे। अभी 20 क्वेश्चंस है, तो ये 20 क्वेश्चन उन 70 क्वेश्चंस में से ही लिए गए हैं। तो इसका वीडियो तैयार है और मैं आपसे 100% कह सकती हूँ कि जो आप ट्रेनिंग करेंगे उसमें 70% मार्क्स अगर नहीं होंगे, तो जैसे इसके अंदर अपने 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन का 70% आपके 14 क्वेश्चन तो राइट होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसे 20 में से 19 मार्क्स तो आपके श्योर है और 20 में से 20 भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मैंने किसी से स्क्रीनशॉट लेकर के फिर इसका वीडियो बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, समय अंतराल पर सत्रांत में लिया जाने वाला आंकलन है। तो लास्ट में जो आंकलन होता है वो क्या होता है? योगात्मक आंकलन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? योगात्मक आंकलन। फिर बाद में हमारा है, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति का आंकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्गनिर्देशक बिंदु है। तो क्या होते हैं? सीखने के प्रतिफल। क्या होगा इसका आंसर? सीखने के प्रतिफल। फिर है, विद्यार्थी की शैक्षिक यात्रा को दर्शाने वाला जीवंत उपकरण है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, इसका आंसर है पोर्टफोलियो। फिर है, विद्यालय आधारित आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो अवसंरचनात्मक आकलन ये सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों है। तो इसका हमारा पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा अवसंरचनात्मक आकलन, ये हो जाएगा हमारा। फिर देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो इसके अंदर का जो अंतर्व्यक्तित्व संबंध है, तर्क अनुभव के आधार पर एक समझौते पर आने की सक्षमता, ये सुमेलित नहीं है। अंतर्व्यक्तिक संबंध। फिर है, विद्यार्थियों को कक्षा में कहा गया कि वे विश्व महाद्वीप को बड़े से छोटे क्रम में जमा कर लिखे, उनमें से कौन सा कार्य सीखने के रूप में आकलन होंगे? तो इसमें 4 ऑप्शन है, जो उसमें से कि विद्यार्थी बिना किसी सहायता के कर लेगा, ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा 3 ऑप्शन दे रखे, वो हो जाएंगे कि विद्यार्थी बिना किसी सहायता के कर लेगा, वो वाला ऑप्शन इसमें नहीं होगा, ऐड नहीं होगा। बाकी बचे हुए 3 ऑप्शन इसके आंसर होंगे। ये नेक्स्ट आगे देखेंगे इसी क्वेश्चन को वापस। प्रदत्त कार्य के प्रदर्शन का आकलन कहलाता है, तो ये परीक्षण कहलाता है। फिर एक कक्षा 9 के अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी से पूछा गया कि प्रश्न की यदि भारत की स्थिति इतने से इतनी पूर्वी देशांतर की जगह इतने से इतना डिग्री पूर्वी देशांतर पर होता, तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर होता? तो अध्यापक ब्लूम की किस स्तर का अवलोकन कर रहा है या किस स्तर का बच्चे का पता लगा रहा है? तो ये विश्लेषण हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा विश्लेषण। फिर विद्यार्थियों को कक्षा में कहा गया कि वे विश्व महाद्वीपों को बड़े से छोटे क्रम में जमा कर लिखे, तो कौन सा कार्य सीखने के रूप में आकलन होगा? तो बिना किसी सहायता के खुद को दिखाने के लिए लिखेगा। सेकंड ये अपना नहीं होगा, बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये सही है। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये वाला ऑप्शंस। फिर है, वह उपकरण जिसका उपयोग सीखने के आकलन, सीखने के रूप में आकलन और सीखने का आकलन, इन तीनों रूपों में होता है, तो वो हमारे क्या है? परीक्षा। फिर विद्यालय आधारित आकलन की आवश्यकता है, तो ये हमारी आवश्यकता है भयमुक्त वातावरण में आकलन हेतु। भयमुक्त वातावरण में आकलन हेतु। फिर नेक्स्ट है, किस तकनीक में विद्यार्थियों के समूह को एक घटना या समस्या को प्रस्तुत किया जाता है और उसको यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह समस्या का समाधान करने के लिए आंकड़े तथा अन्य संबंधित सामग्री एकत्रित कर सके? तो इसमें हो जाएगा परियोजना। प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा होता है। फिर है, कौन सा समूह होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की सभी स्टेज को बताता है? तो फाउंडेशनल स्टेज हो जाएगा, फिर थर्ड वाला जो ऑप्शन है प्रीपेरेटरी स्टेज हो जाएगा, फिर मिडिल स्टेज और फिर सेकेंडरी स्टेज। ये थर्ड ऑप्शन जो दिख रहा है, थर्ड वाला अपना सही आंसर हो जाएगा। फिर है, विद्यालय में दक्षता आधारित शिक्षा के प्रतिफल नहीं है, तो परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं, ये हमारा प्रतिफल नहीं है, नंबर से कोई मतलब नहीं है, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन राइट है। फिर है कि जो डाटा किसी विद्यार्थियों के संबंधों के बारे में सूचित करता है, तो संबंध यानी सोशियोमेट्रिक डाटा। संबंध यानी क्या हो जाएगा? सोशियोमेट्रिक डाटा। फिर साथी समूह आकलन किससे कहते हैं?
तो बच्चा अपने सीखने की प्रगति का साथी समूह से आकलन करता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अवलोकन का अर्थ है तो इसका भी ए ऑप्शन राइट है कि घटनाओं के स्वतः घटित होने के समय अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुविचारित अध्ययन। फिर है मिलान, ये लास्ट क्वेश्चन है, मिलान करके सही विकल्प चुने। अब ये ध्यान से सुनिएगा, जो योगात्मक आकलन है वो हमारा होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। योगात्मक का क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। रचनात्मक आकलन है उसका हो जाएगा हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर लर्निंग हो जाएगा रचनात्मक आकलन का। फिर आधार रेखा जो आकलन है उसका हो जाएगा फोर्थ वाला सत्र आरंभ आकलन, ये हो जाएगा आकलन उद्देश्य, इसका बी वाला हो जाएगा व्यापक लचीली आकर्षक आकलन। इस तरीके से हमारे ये 20 क्वेश्चंस। अच्छा, अब ये देखिए, किसी कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों का कक्षा टेस्ट लेने के लिए सभी प्रश्न मिलान करने वाले देता है, इस स्थिति में किन विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसमें हो जाएगा स्मरण वस्तुनिष्ठ, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है परियोजना तकनीक द्वारा आकलन क्या है, तो आकलन है परियोजना गतिविधियों में बांट कर छोटे छोटे कार्यों में बांटना, तत्पश्चात प्रत्येक कार्य का परीक्षण अनुमान लगाना, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर इसका हमने देखा था कि ब्लूम के किस स्तर पर बात कर रहा है, तो ब्लूम के विश्लेषण वाले स्तर की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। इस तरह हमारे 20 क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।